ये एक प्लांट है जिसका ना फूल ज़्यादा काम आता है ना फल, लेकिन हाँ, इसके पत्ते की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है और इसी ने 43,000 करोड़ की पूरी पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर रखी है। और ये प्लांट है टोबैको यानी कि तंबाकू का, जिसकी वजह से हर साल 13.5 लाख, हर दिन 3,699 और हर घंटे 154 लोग मर जाते हैं। यानी कि इस 10 मिनट की वीडियो के एंड होने तक 26 लोग तंबाकू की वजह से मर चुके होंगे। और हमें लगता है सरकार इन टोबैको प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगाकर उससे जो भी रेवेन्यू आती होगी उसको देश की भलाई के लिए खर्च करता है। तो भैया जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार हर 100 रुपए जो तंबाकू से कमाती है उस पर वो 816 रुपए खर्च करती है। रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए और कई हजार गैलन पानी खर्च कर देता है सिर्फ गुटखा थूकने की वजह से फैली हुई गंदगी को साफ करने में। और इसे खाकर थूकने की वजह से खाने वालों से ज्यादा ना खाने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि गुटखा, तंबाकू, पान मसाला से ना इकोनॉमिकली फायदा है और ना सोशली किसी एंगल से किसी लोगों को फायदा पहुंच रहा है। ये पूरा का पूरा घाटे का सौदा है और नुकसान पूरे देश का हो रहा है। पर सवाल यह है कि फिर भी सरकार इस तंबाकू के बिजनेस को बैन क्यों नहीं कर रही है। टोबैको कॉजेज कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। ये बैनर आपको गुटखा, सिगरेट्स के पैकेट से लेकर सिनेमा हॉल में शाहरुख खान की फिल्म शुरू होने से पहले तक आपको दिख जाएंगे। वहीं जब आप मूवी देखकर घर पहुंचकर टीवी ऑन करोगे तो वहीं शाहरुख खान आपको तंबाकू बेचते मिल जाएंगे। बोलो जुबान केसरी। और सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं, अमिताभ बच्चन से लेकर अजय देवगन सब किसी ना किसी टोबैको प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं। और ये आपको किसी भी ऐड में डायरेक्ट टोबैको नहीं बेचेंगे, बल्कि इनडायरेक्टली उसी तरह के सेम टू सेम पैकेट में इलायची, चाय पत्ती का ऐड करेंगे। और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, जहां किसी मेन प्रोडक्ट को जो मार्केट में अवेलेबल है उसको किसी और प्रोडक्ट के थ्रू अलग अलग जगहों पर एडवर्टाइज किया जाए। जैसे कि आपको इंपीरियल ब्लू वाला मैनुअली मैन वाला ऐड तो याद ही होगा। वो एक म्यूजिक सीडी का ऐड था, लेकिन आप में से कोई बता दे जिसने इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडी का गाना एक भी गाना सुना हो। क्योंकि उस कंपनी का मेन प्रोडक्ट सीडीज नहीं थी, उस कंपनी का मेन प्रोडक्ट शराब था। और इन सारे सरोगेट एड्स का एक ही मकसद होता है कि उनकी कंपनी का नाम आपके दिमाग में छप जाए, कि जब भी आप शराब या गुटखे की दुकान पर जाओ तो उनकी कंपनी का ही नाम बोलो और उनके प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा बिके। लेकिन ऐसा नहीं कि सरोगेट एड्स बहुत ही पुराने हैं। इससे पहले तो शराब और टोबैको के एड्स खुलेआम दिखाए जाते थे। लेकिन खेल तब बिगड़ गया जब 2003 में कोप्टा एक्ट लागू हुआ, यानी कि सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रिवेंशन एक्ट लाया गया, जिसके तहत टोबैको और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट पर पूरी तरह से बैन लग गया। फिर इसके बाद से कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट का नया तरीका निकाला, जिसे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहा गया। इसमें बड़े एक्टर्स को मुंह मांगी रकम दी जाती है ताकि वो इस कैंसर की पुड़िया को बेच सके। और ये एक्टर्स, जिन्हें कितने लोग हीरो समझते हैं, वो ये जानते हैं कि इन टोबैको कंपनीज के जो मेन कस्टमर है वो गरीब लोग हैं, और इन गरीब लोगों को अगर कैंसर हो गया तो उसका महंगा इलाज नहीं करा पाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन तब भी पैसों की लालच में अंधे ये एक्टर्स को ये समझ में नहीं आता है, ये दिखाई नहीं देता है। पर अब सवाल ये है कि इसमें हमारी सरकार क्या कर रही है। तो साल 2012 में सरकार ने गुटखा पर बैन लगा दिया था। तो इन गुटखा बेचने वाली कंपनियों ने 2 तिकड़म भिड़ाए। अब जो गुटखा बनता है वो पान मसाला और तंबाकू के मिक्सचर से बनता है। तो इन सारी कंपनियों ने दिमाग लगाया और पान मसाला और तंबाकू को अलग अलग करके बेचने लगे और कहने लगे, देखो तो हम गुटखा तो बेच ही नहीं रहे हैं। अब जैसे कि मैं इस वीडियो के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर दुकान पर गया और कमला पसंद मांगा, तो भैया ने ये वाला पैकेट मुझे फ्री में दे दिया। और अगर मैं इन 2 पैकेट को मिलाऊं तो मुझे वही प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि बैन है, यानी कि गुटखा, और यही तो बैन है। लेकिन आगे के रास्ते से नहीं तो पीछे के रास्ते से तो बिक ही रहा है। अब जब गुटखा बैन हुआ तो इन कंपनियों को एक बात समझ आ चुकी थी कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट और पावर के इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो इन्होंने अपना पैर पसारना शुरू किया। शुरुआत की पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने से। तो 2012 में जब गुटखा पर नया नया बैन लगा था, तब इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी ने कांग्रेस को 3 करोड़ और बीजेपी को 2.5 करोड़ की फंडिंग की थी। वहीं 2020 में आईटीसी ने कांग्रेस को 20 करोड़ का डोनेशन दिया और इस टाइम बीजेपी को ही फंड किया गया था, लेकिन मेरे पास इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं है। इतना ही नहीं, 2016 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुटखा डीलर माधव राव के यहाँ रेड मारी तो उन्हें एक डायरी मिली, जिसमें यह हिसाब था कि हर महीने कितने पॉलिटिशियन और ऑफिसर को कितना पैसा घूस दिया जाता है। इस लिस्ट में हेल्थ मिनिस्टर विजय भास्कर और 2 पुलिस कमिश्नर टीके राजेंद्र और एस जॉर्ज के नाम शामिल थे। ऊपर से भी सुन लीजिए कि उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 70 to 80% रेवेन्यू तेंदू के पत्ते बेचकर आता है। और तेंदू के पत्ते इस्तेमाल कहाँ होते हैं? बीड़ी के रोल बनाने में। ये सब खुलेआम हो रहा है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। ये करप्शन और पॉलिटिकल फंडिंग के मामले तो काफी छोटे हैं। असली रीजन ये है कि गवर्नमेंट की इन कैंसर बेचने वाली कंपनियों में डायरेक्ट हिस्सेदारी है। एक कंपनी है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा सिगरेट्स बेचती है। उसका 33.19% स्टेक गवर्नमेंट के पास है। यानी जब भी कोई सिगरेट या टोबैको प्रोडक्ट खरीदता है तो उससे टैक्स से तो पैसा सरकार के पास तो जाता ही है, साथ में जो कंपनी को प्रॉफिट पहुंचता है उससे भी पैसा गवर्नमेंट को जाता है। और जब इसी को लेकर डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में सर्जन है,
उन्होंने एक RTI फाइल की तो काफ़ी शॉकिंग चीज़ पता चली। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाली LIC कंपनी ने ITC में 16.2% का स्टेक ले रखा है, जबकि बाय रूल एक गवर्नमेंट कंपनी मात्र 15% तक ही किसी कंपनी में अपना स्टेक रख सकती है। और इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि LIC वाले जो टोबैको या सिगरेट्स का सेवन करते हैं उनके इंश्योरेंस का ज़्यादा प्रीमियम लेते हैं, और LIC की तरह ही कई और इंश्योरेंस कंपनियों ने तंबाकू वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और उस इन्वेस्टमेंट से कई हजार करोड़ भी कमाए हैं। जैसे कि LIC ने इसी साल सिर्फ ITC से 2,940 करोड़ का डिविडेंड कमाया है। और इसको लेकर LIC से जब पूछा गया कि ऐसा करना एथिकली गलत है, आप लोग क्यों ये बीमारी फैलाने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका सीधा सा जवाब ये था कि ये सारे सेंटर के ऑर्डर पर होता है। यानी गवर्नमेंट टैक्स से तो पैसा बना ही रही है, साथ में कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें भी अपना हिस्सा ले जा रही है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते टोबैको कंपनीज के लोग पॉलिटिक्स और पैसे के मामले में इतने अंदर तक घुस चुके हैं कि इनके केसेस खुद कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्स ने कोर्ट में जाकर लड़े हैं। जैसे कि बीजेपी के अरुण जेटली कोर्ट में ITC को रिप्रेजेंट करते थे, वहीं कपिल सिब्बल धरीवाल इंडस्ट्रीज जो गुटखा बेचती है उनको रिप्रेजेंट किया करते थे। वहीं अगर आपने कभी लॉ में इंटरेस्ट दिखाया हो तो आपने राम जेठमलानी का नाम जरूर सुना होगा। ये हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी रह चुके हैं। इन्होंने धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड तंबाकू वाली कंपनी की तरफ से केस लड़ा है। और जब बात होती है गवर्नमेंट इन टोबैको कंपनीज पर क्या एक्शन ले रही है, तो हर बजट में गवर्नमेंट इनके ऊपर टैक्स बढ़ा देती है। अब टैक्स बढ़ाने से भले ही गवर्नमेंट की रेवेन्यू में थोड़े और पैसे ऐड हो जाएं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब लोगों का होता है। समझाता हूँ कैसे। इन तंबाकू कंपनीज के जो मेन कस्टमर हैं वो गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं वगैरह वगैरह। उनकी परचेजिंग पावर कम है। अब जब टैक्स बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये लोग तंबाकू अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी का तो घाटा हो जाएगा। और इन तंबाकू के बिजनेस पर टैक्स तो ज़्यादा लगता ही है, ऊपर से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से कंपनियां मिलावट करना शुरू करती हैं। विजय तिवारी जो पहले तंबाकू का बिजनेस किया करते थे, उन्हें जब ओरल कैंसर हुआ उसके बाद से तो इन्होंने तंबाकू इंडस्ट्री की पूरी पोल खोल कर रख दी। उन्होंने बताया कि कत्था की जगह पर मैग्नीशियम कार्बोनेट और गैम्बियर के साथ कई और नॉन फूड ग्रेड मटेरियल गुटखा का फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये सारी केमिकल वाली चीज़ें कार्सिनोजेनिक है, यानी इन सबसे कैंसर होता है। आप ही सोचकर देखिए कि 3 लाख रुपए किलो बिकने वाला केसर कैसे कोई 1 रुपए के पैकेट में बेच सकता है, जबकि इसका केमिकल सब्स्टिट्यूट 2300 रुपए किलो में मिल जाता है। वहीं इलायची फ्लेवर का केमिकल सब्स्टिट्यूट 1500 रुपए में मिल जाता है। और ये रूह गुलाब फ्लेवर जिसकी कीमत 12 लाख रुपए पर केजी पड़ती है, उसका सब्स्टिट्यूट 25,000 रुपए में मिल जाता है। और इन सारे केमिकल से अच्छे लेवल का कैंसर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ये सारे केमिकल्स इंडिया में नहीं बनते हैं, चाइना से आते हैं। और वैसे भी कहा ही जाता है कि मिडिल क्लास बस एक हॉस्पिटल बिल दूर है पॉवर्टी में गिरने से। और कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कराना पड़ जाए तो जिंदगी भर की कमाई चली जाएगी, लेकिन बिल भरना तब भी मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? तो एक ही सॉल्यूशन है, इन सारी टोबैको कंपनीज पर बैन लगा देना चाहिए। ये टैक्स बढ़ाने घटाने से कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी WHO की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का 1% GDP सिर्फ टोबैको से होने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और अवेयरनेस फैलाने में चला जाता है। और 1% GDP आपको अगर छोटा लग रहा है तो जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मात्र 0.64% GDP का खर्चा किया जाता है, जो कि तंबाकू पर होने वाले खर्च का आधा है। देखिए कितनी अजीब बात है ना, जिस चीज़ से देश आगे बढ़ेगा, देश का नाम रोशन होगा, उस पर हम पैसे ही नहीं खर्च कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तंबाकू जैसे बेहुदा चीज़ पर हम पैसे पर पैसे उड़ाए जा रहे हैं। ऊपर से तंबाकू थूकने की वजह से ये जो चित्रकारी हमें हर टूरिस्ट प्लेस, रोड, नुक्कड़ हर जगह दिख जाती है, वो अलग से गिफ्ट मिलती है। और ये सारे कैंसर का प्रॉफिट कमाया जाता है गरीब लोगों की जान पर खेलकर। और अब तो इलेक्शन भी आ रहा है, नेता लोग गरीबों के नाम पर वोट मांगने आएंगे, तो उनसे पूछेगा कि अगर गरीबों से इतना ही प्रेम है तो अब तक तंबाकू पर पूरी तरह से बैन क्यों नहीं लगाया है। लेकिन तब तक अपने अगल बगल आसपास के तंबाकू खाने वाले लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाइए कि तंबाकू छोड़े, ये जानलेवा है। और वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोक दीजिए, इससे कैंसर नहीं होता है। धन्यवाद। जय हिंद।